नमः शिवाय। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। आइए जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है और इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। यह पुरुष एवं पित्त प्रकृति है, साथ ही साथ ताम्र वर्णीय भी है और इसे पाप ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य जीवात्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य, देवालय एवं पितृकारक, सूचना का प्रतीक है। सूर्य को सरकार और उच्च पदों का कारक भी माना जाता है, जो व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और प्रशासकीय गुणों से युक्त करता है। इसका प्रभाव नेत्र, हृदय, मेरुदंड, स्नायु आदि केंद्रीय अवयवों पर पड़ता है। मकर राशि से छह राशि पर्यंत चेष्टा बली होता है। इससे शारीरिक रोग, सर दर्द, अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार, नेत्र विकार, मंदाग्नि, उदासीनता, अपमान, कलह आदि का विचार किया जाता है। सूर्य से पिता के संबंध में भी विचार किया जाता है। चंद्रमा पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी स्त्री जाति श्वेत वर्ण वाली जलीय तत्व युक्त ग्रह है। इसे ग्रहों की रानी भी कहा जाता है। इसका प्रभाव वात, धातु, रक्त एवं श्लेष्मा जल पर विशेष पड़ता है। मां, माता, चित्त, वृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, आयु, राजा, अनुग्रह आदि का यह स्वामी है। इससे इन सभी रोगों का विचार किया जाता है, जैसे कि पांडु रोग, जल रोग, कफ रोग, लिंग मूत्र, वच्छ स्त्री जन्य रोग, मानसिक रोग, व्यर्थ भ्रमण, उदर एवं मस्तिष्क से संबंधित रोगों पर विचार किया जाता है। चंद्रमा के द्वारा ही मन की भावनाओं और खुशियों की जानकारी प्राप्त होती है। कमजोर चंद्रमा के लक्षण चिंता, निर्णय लेने में कठिनाई और स्थिरता की कमी हो सकती है। एक मजबूत चंद्रमा जातक के मन को स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी बनाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को ज्ञात करने के लिए जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है। मंगल ग्रह यह दक्षिण दिशा की स्वामी एवं पुरुष जाति है। यह अग्नि तत्व का ग्रह है और लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहते हैं। यह ज्योतिष के अनुसार एक पाप ग्रह है और धैर्य एवं पराक्रम इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह पित्त प्रकृति, रक्त वर्णीय अग्नि तत्व युक्त ग्रह है। इसे ज्योतिष में धरती पुत्र भी कहा जाता है। यह मातृपक्ष, पत्नी की मायका एवं भांजी बहन की बेटी पर प्रभाव डालता है। मंगल मजबूत होता है तो आत्मविश्वास, शक्ति और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मंगल अशुभ स्थिति में हो तो जातक को दुर्घटना। बुध ग्रह यह उत्तर दिशा का स्वामी है और नपुंसक जाति है। साथ ही यह पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। बुध ग्रह यह पाप ग्रहों के साथ पाप एवं शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है, अर्थात यह उदासीन ग्रह है, स्थिति के अनुसार बदल जाता है। इससे विद्या, बुद्धि, विवेक, चिकित्सा, ज्ञान, कानून, व्यापार, शिल्प, कला, वाणी का विचार किया जाता है। बुध ग्रह जातक को श्वास, वाकदोष, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, सिरदर्द, खांसी, दमा, चमड़ी के रोग, एलर्जी इत्यादि रोग देता है। बुध ग्रह के खराब होने पर व्यक्ति को बुद्धि, संचार, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके शुभ फल होने पर ज्ञान, तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क शक्ति, व्यापार। ज्योतिष में गुरु ग्रह बृहस्पति पुरुष तत्व हैं और यह शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु ज्ञान, शिक्षा, धार्मिक कार्य और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है और यह धन, संतान, ऐश्वर्य, वित्तीय और भाग्य का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसके प्रभाव से जातकों का व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक होता है। बृहस्पति की खराब या कमजोर स्थिति से आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा, पढ़ाई में रुकावट,
संतान कष्ट हो सकते हैं। स्पलीन व जलोदर के रोग, पीलिया, ट्यूमर, रक्त विषाक्त होना, अजीर्ण व अपच होना। फोड़ा, डायबिटीज, पाचन और लिवर संबंधी परेशानी होती है खराब। बृहस्पति की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, धन व आत्मविश्वास की। शुक्र ग्रह दक्षिण पूर्व का स्वामी होता है। यह स्त्री जाति का माना जाता है तथा यह जलीय तत्व ग्रह है। भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, कला और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। सुंदरता, खूबसूरती, यौवन, प्रेम, चिकनाहट, वीर्य, कफ, पित्त आदि धातु का कारक माना जाता है। गायन, शक्ति, वाहन, बंगला, घर, भूमि, शैया, सुख, स्त्री, काम, इच्छा आदि का विचार इससे किया जाता है। दिन में जन्म होने पर माता पिता के विचार पर भी इसका प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह से जुड़े रोग, लकवा, गुप्तांगों में रोग और कमजोरी, खून की कमी, पथरी, मूत्राशय संबंधी रोग इत्यादि। शुक्र ग्रह के खराब से प्रेम संबंधों में कड़वाहट, दांपत्य जीवन में कलह, त्वचा और सौंदर्य संबंधी समस्याएं जैसे दाने, झुर्रियां, आर्थिक तंगी, सुख सुविधाओं की कमी और यौन व प्रजनन संबंधी रोग शामिल हैं। व्यक्ति का आकर्षण कम हो जाता है और सजने संवरने की इच्छा खत्म हो जाती है। व्यक्ति के पास साधन होने पर भी मन में सुख और आनंद। शनि ग्रह पश्चिम दिशा का स्वामी है और यह नपुंसक जाति वाली है। साथ ही यह वायु तत्व ग्रह है। इसका रंग काला है एवं इसे छायापुत्र कहा जाता है और इसे न्याय का ग्रह भी माना जाता है। लोहा, ऑटोमोबाइल बिजनेस, धातु से संबंधित व्यापार, इंजीनियरिंग, मशीन, चमड़ा, अधिक परिश्रम करने वाले कार्य आदि कार्यक्षेत्र इसके प्रभाव में आता है। फैक्ट्री, कोयला की खान, पहाड़, जंगल, गुफाएं, खंडहर, चर्च, मंदिर, कुआं, मलिन बस्ती और मलिन जगह का संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह को कैंसर, पैरालाइसिस, जुकाम, अस्थमा, चर्म रोग, फ्रैक्चर आदि बीमारियों का जिम्मेदार माना जाता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनाता है। और अगर मनुष्य अपने जीवन में बुरा कर्म करता है तो उसे राजा से रंग बनता ही है। इसलिए जीवन में बुराइयों से बचते हुए लोगों की मदद करिए जहां तक हो सके। राहु एक छाया ग्रह है जो स्थान व साथी ग्रह के अनुसार परिणाम देता है। एक तरह से यह साथी ग्रह को प्रबल बनाता है। यह एक क्रूर ग्रह माना जाता है। यह पुरुष जाति है। ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, धोखाधड़ी के लिए जाना जाता है। त्वचा के रोग, स्वयं को लेकर गलतफहमी, नाखून, अपने आप टूटना, राजक्षमा रोग, उदर कष्ट, मस्तिष्क में पीड़ा अथवा दर्द रहना, मानसिक तनाव, तंत्रिका, तंत्रों से जुड़ी बीमारी आदि, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ना आदि। इसके साथ ही यंत्र, तंत्र मंत्र, रत्न, मूल तथा रंग के बारे में जानकारी देता है। लेकिन अगर राहु के अच्छे परिणाम है तो वह जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व। केतु एक छाया ग्रह है जो आध्यात्म, मोक्ष और वैराग्य का कारक है और यह नपुंसक ग्रह है, साथ ही अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। केतु ग्रह आवेश, गुस्से, जिद, एकांतवास जैसे जीवन पर प्रभाव डालता है। केतु की वजह से हर कार्य में रुकावट आने लगती है या काम में अड़चन होने लगती है। समाज और परिवार कोई साथ नहीं देता है। यह एक छाया ग्रह, यह जिस ग्रह के साथ या राशि में बैठा हो उसके अनुसार ही फल देने लगता है। इसके अधिकार में उदर व पंजे आते हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, बुखार आंतों में, कीड़े वाणी, दोष कानों में, दोष आंखों का दर्द, पेट दर्द, फोड़े, शारीरिक कमजोरी, मस्तिष्क के रोग, वहम होना, न्यून रक्तचाप,
साथ ही कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनके कारणों का पता कभी नहीं चल पाता है। केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति में देर से सोने और देर तक जगने की आदत, गलतियां करना और उन गलतियों को छुपाने की प्रवृत्ति होती है। यह व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों का भी सूचक है जो उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष और ज्ञान में वृद्धि भी करता है। यह व्यक्ति को चरित्रवान और साथ ही अनुसंधान एवं ज्योतिष जैसे उच्च ज्ञान के क्षेत्रों में सफलता भी दिलाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा, धन धान्य के शिखर तक भी पहुंचाता है। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद आपका। एस्ट्रो फ्रेंड राज।